कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी के जो बड़े बड़े नतीजे होते हैं वो असल में कहाँ से आते हैं? वो आते हैं हमारे छोटे छोटे रोज के कामों से। और जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स इसी कमाल के आइडिया को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाती है। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। ये फीलिंग हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है ना? कि मतलब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं, पूरी मेहनत भी करते हैं, पर ऐसा लगता है जैसे गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही, बस एक ही जगह पर, एक ही पहिए पर घूमते जा रहे हैं। और यहीं पर जेम्स क्लियर का एक विचार सब कुछ बदल देता है। वो कहते हैं कि सफलता ना बड़े बड़े लक्ष्य बनाने से नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उन सिस्टम्स और आदतों से मिलती है जिन्हें हम रोज फॉलो करते हैं। सच तो ये है कि हमारे सिस्टम ही हमारी सफलता की हद तय करते हैं। एक मिनट, लक्ष्य बनाना तो अच्छी बात है, राइट? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि शायद लक्ष्यों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना ही हमारी नाकामी की वजह बन जाता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, जो लोग जीतते हैं और जो हार जाते हैं, अक्सर उन दोनों के लक्ष्य एक जैसे ही होते हैं। तो फिर फर्क कहाँ आता है? फर्क लक्ष्य का नहीं, सिस्टम का होता है। एक के पास रोज छोटे छोटे कदम उठाकर आगे बढ़ने का एक मजबूत सिस्टम था, और दूसरे के पास शायद नहीं। देखिए, लक्ष्य तो आपको बस फिनिश लाइन दिखाता है, लेकिन वहां तक पहुंचाने का काम तो सिस्टम ही करता है। तो सवाल यह है कि अगर लक्ष्य ही सब कुछ नहीं है, तो फिर असली जवाब क्या है? जवाब छिपा है छोटे छोटे सुधारों की उस हैरान कर देने वाली ताकत में, जिसके बारे में हम अक्सर सोचते भी नहीं। और यहीं पर आता है एटॉमिक हैबिट का कॉन्सेप्ट। जैसे एटम होता है ना, किसी भी चीज का सबसे छोटा हिस्सा, बिल्कुल वैसे ही ये एक बहुत छोटी सी आदत है, बदलाव का सबसे छोटा कण। अकेले में शायद ये कुछ खास ना लगे, पर जब ये छोटी छोटी आदतें आपस में जुड़ती हैं तो ये एक जबरदस्त एनर्जी पैदा करती हैं। तो ये कितना छोटा हो सकता है? जेम्स क्लियर कहते हैं सिर्फ 1%। जी हाँ, सिर्फ 1%। बस हर रोज खुद को पिछले दिन से 1% बेहतर बनाने पे फोकस करना है। ये इतना छोटा है कि कोई भी कर सकता है, लेकिन इसका जो असर है ना, वो बहुत बहुत बड़ा है। और ये है उस 1% का असली जादू। ये ग्राफ साफ साफ दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी आदतें कंपाउंड होती हैं, बिल्कुल बैंक में मिलने वाले ब्याज की तरह। अगर कोई हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होता है, तो साल के अंत तक वो लगभग 37 गुना बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर कोई रोज 1% खराब होता है, तो वो लगभग 0 पर पहुंच जाता है। यही है छोटे कदमों की असली छिपी हुई ताकत। यह एक बात समझनी बहुत जरूरी है। शुरुआत में ना तरक्की बहुत धीमी लगती है, ऐसा लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। इसे अप्रकट क्षमता का पठार कहते हैं। मतलब वो पठार जहां मेहनत तो हो रही है, पर रिजल्ट नहीं दिख रहा। एक बर्फ के टुकड़े के बारे में सोचिए। टेम्परेचर 25 डिग्री है, 28 है, 31 है, कुछ नहीं होता। पर जैसे वो 32 डिग्री पर पहुंचता है, वो पिघलना शुरू हो जाता है। सफलता भी बिल्कुल ऐसी है। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग उस 32 डिग्री के आने से ठीक पहले ही हिम्मत हार जाते हैं। ओके, तो थ्योरी तो समझ आ गई। छोटे सुधारों की ताकत, कंपाउंडिंग इफेक्ट, ये सब ठीक है। पर सवाल ये है कि असल में अच्छी आदतें बनाएं कैसे? तो इसके लिए जेम्स क्लियर हमें 4 बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल नियम देते हैं। और सच कहूं तो ये 4 नियम ही इस पूरी किताब का निचोड़ हैं। ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके पर ही बेस्ड हैं। संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया और इनाम। अगर हम इन चारों चीजों को कंट्रोल करना सीख गए, तो हम कोई भी आदत बना सकते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ज्यादा पढ़ने की आदत डालनी है। देखते हैं इन नियमों को कैसे लागू कर सकते हैं। पहला, इसे स्पष्ट बनाएं। कैसे? अपनी किताब को तकिए पर रख दें, ताकि सोने से पहले वो दिखे ही दिखे। दूसरा, इसे आकर्षक बनाएं। मतलब पढ़ने को अपनी पसंदीदा चाय या कॉफी के साथ जोड़ दें। तीसरा, इसे आसान बनाएं। पूरी किताब नहीं, सिर्फ 1 पेज पढ़ने का टारगेट रखें, बस 1 पेज। और चौथा, इसे संतोषजनक बनाएं। हर दिन पढ़ने के बाद कैलेंडर पर एक बड़ा सा टिक लगाएं। देखा कैसे एक मुश्किल लगने वाली आदत छोटे छोटे आसान स्टेप्स में टूट गई। और यहां सबसे अच्छी बात क्या है पता है? बुरी आदतों को तोड़ने के लिए हमें कोई नया रॉकेट साइंस नहीं सीखना है, बस इन्हीं 4 नियमों को उल्टा कर देना है। ये तरीका कितना शानदार और सिंपल है। मान लीजिए जंक फूड खाने की आदत छोड़नी है, तो क्या करेंगे? पहला नियम, उसे अदृश्य बना दें। मतलब घर में रखो ही मत।
दूसरा, उसे अनाकर्षक बना दें। सोचिए कि वो सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है। तीसरा, उसे कठिन बना दें। उसे खरीदने या बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़े, ऐसा कुछ करें। और चौथा, उसे असंतोषजनक बनाएं। जब आप उसे नहीं खाते तो खुद को किसी हेल्दी चीज से रिवॉर्ड दें। बस हो गया काम। अब तक हमने क्या और कैसे की बात की, पर अब हम इस किताब के सबसे गहरे, सबसे शक्तिशाली हिस्से पर आते हैं। क्योंकि देखिए, आदतें सिर्फ ये नहीं बदलती कि हम क्या करते हैं, वो ये बदल देती हैं कि हम कौन हैं। और ये बदलाव का सबसे ऊंचा लेवल है। जब कोई आदत हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है ना, तो फिर मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम वो काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें करना पड़ता है, हम वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि हम वैसे ही इंसान हैं। इसको समझने के लिए दो तरह की सोच देखते हैं। एक सोच है, मुझे एक किताब लिखनी है, ये एक लक्ष्य है, एक आउटकम। दूसरी सोच है, मैं एक लेखक हूं, ये एक पहचान है। और जब कोई खुद को लेखक मानने लगता है तो लिखना उसके लिए कोई काम नहीं रहता, वो उसका स्वभाव बन जाता है। जेम्स क्लियर इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा हर एक काम एक वोट की तरह है। एक वोट जो हम उस इंसान के लिए डाल रहे हैं जो हम बनना चाहते हैं। कोई 1 मील दौड़ता है, उसने एक धावक होने के लिए वोट किया। कोई 1 पेज लिखता है, उसने एक लेखक होने के लिए वोट किया। और धीरे धीरे यही छोटे छोटे वोट मिलकर हमारी नई पहचान को हकीकत बना देते हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि हमें क्या हासिल करना है, असली सवाल ये है कि हम कौन बनना चाहते हैं। और आज, अभी, हम अपनी उस नई पहचान के लिए कौन सा एक छोटा सा वोट डालने वाले हैं।